हरे भरे पेड़ों से भरे जंगल में चहचहाहट और हलचल हर वक्त रहती थी। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में से दो अलग अलग स्वभाव वाले दोस्त थे, बंदर और तोता। बंदर हमेशा शरारती, चंचल और बेफिक्र रहता, जबकि तोता समझदार, मेहनती और दूरदर्शी था। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। बंदर की दिनचर्या बहुत आसान थी। सुबह उठते ही वह किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता, पके फल तोड़कर खा लेता और फिर डाल से डाल पर झूलते हुए मजे करता। उसे खेल कूद और मस्ती के अलावा और किसी काम से मतलब नहीं था। तोता रोज सुबह जल्दी उठकर आसमान में उड़ता, अनाज और दाने ढूंढता और अपने घोंसले में लाकर जमा करता। वह अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार की देखभाल भी करता। एक दिन जब सूरज हल्का हल्का चमक रहा था, बंदर एक पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था। रस उसके मुंह और हाथों में लग गया था और वह जोर जोर से हंस रहा था। तभी पास के पेड़ से तोता उड़कर आया और बोला, तोता, अरे बंदर भाई, तुम हर रोज यही करते हो, फल खाते हो और मस्ती करते हो। जरा सोचो, जब ये फल खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? बंदर ने हंसते हुए कहा, ओ पगले तोते, ये जंगल इतना बड़ा है, यहां कभी फल खत्म हो सकते हैं क्या? आज खाओ, कल खाओ, हर रोज खाओ। तोता गंभीर स्वर में बोला। तोता, नहीं भाई, हर चीज का समय होता है। अभी पेड़ फलों से लदे हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में सर्दी आएगी और पेड़ों पर फल कम हो जाएंगे। तब तुम्हें खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। बंदर, सर्दी? मुझे नहीं डर लगता सर्दी से। मेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, फल तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तोता जानता था कि बंदर उसकी बात को हल्के में ले रहा है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उड़कर चला गया। दिन बीतते गए, बारिश का मौसम गुजर गया। पेड़ों पर लगे पके आम और जामुन धीरे धीरे खत्म होने लगे। जंगल में हरियाली कम होती गई, ठंडी हवाएं चलने लगीं और सर्दियों की शुरुआत हो गई। अब खाने के लिए फल मिलना मुश्किल होने लगा। बंदर सुबह से शाम तक पेड़ से पेड़ कूदता, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। कई बार उसे सूखे फल और गिरे हुए पत्तों से ही काम चलाना पड़ता। धीरे धीरे वह कमजोर और उदास हो गया। वहीं दूसरी ओर तोता अपने घोंसले में सुरक्षित था। उसने पहले से ही दाने, अनाज और कुछ फल जमा कर रखे थे। उसके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। एक दिन भूख से परेशान बंदर थका हारा तोते के घोंसले के पास पहुंचा। उसने तोते को देखा, जो अपने बच्चों को दाने खिला रहा था। बंदर ने धीरे से कहा, भाई तोता, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता था। आज मैं भूख से बहुत परेशान हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दोगे? तोते ने उसकी हालत देखकर दया की। तोता बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जीवन में मेहनत और तैयारी जरूरी है। लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं अपना खाना तुम्हारे साथ बांटूंगा। तोते ने अपने दाने और फल बंदर के साथ साझा किए। बंदर ने पेट भरकर खाया और आंसुओं से उसकी आंखें भर आईं। उसने तोते से कहा, बंदर, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज मैंने एक बड़ा सबक सीखा है। आगे से मैं कभी आलस नहीं करूंगा। मैं भी मेहनत करूंगा और भविष्य की तैयारी करूंगा। तोते ने मुस्कुराकर कहा। तोता, यही तो जीवन की सच्चाई है भाई, मेहनत से ही सुख मिलता है। उस दिन के बाद से बंदर बदल गया। उसने न केवल मेहनत करना सीखा, बल्कि जंगल के दूसरे जानवरों की भी मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें सुधर गईं और तोते के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हो गई। दैट्स द आगे की कहानी। और भी बड़े अनुभव। सर्दी बीत गई और फिर से जंगल में बहार आई। पेड़ पौधों पर हरी हरी पत्तियां और फल आने लगे। अब बंदर को भी खाने की चिंता नहीं थी, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त तोते के साथ मिलकर अनाज और फल जमा करना शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में तेज आंधी और बारिश आई। कई पेड़ गिर गए। बंदर और तोता दोनों ने मिलकर अपने खाने को सुरक्षित रखा। आंधी के बाद जब दूसरे जानवर भूखे हो गए, तो बंदर और तोते ने सबके साथ खाना बांटा। अब पूरा जंगल उनकी दोस्ती और उदारता की तारीफ करने लगा। धीरे धीरे बंदर को समझ आ गया कि जीवन सिर्फ मस्ती करने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर मेहनत करने का नाम है।
तोते की सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। अध्याय सीख, मॉरल। आलस से भविष्य बर्बाद होता है, लेकिन मेहनत और दूरदर्शिता से हर कठिनाई आसान हो जाती है।